इस गोदी मीडिया के साथ यही बर्ताव होना चाहिए। इसी तरह से गोदी मीडिया को आईना दिखाना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये गोदी मीडिया इतनी बेशर्म है कि हजार बार आप इन्हें पत्रकारिता का आईना दिखाएं मगर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मैं आज आपके सामने दो क्लिप रखना चाहता हूं, एक एबीपी न्यूज का और एक टाइम्स नाउ नवभारत का। और इन दोनों ही क्लिप्स में एक पात्र दिखाई देते हैं, जन सुराज। जिस गोदी मीडिया को आप लोग दिन रात देखते हैं, क्या वो गोदी मीडिया आप लोगों तक सच और सच्ची खबरें पहुंचाता है? क्या आप लोग इस बात को पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो तस्वीर आप लोगों के घर में टीवी पर दिखाई जा रही है, जिसमें एक गोदी मीडिया चीख चीख कर न्यूज बता रहा है, क्या वो वाकई में सच बता रहा है? अब देखिए किस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है, गोदी मीडिया किस तरह से तलवे चाटता है। वो तस्वीरें आपके संग जो है आपने पहले भी देखी होंगी, और वहीं पर जो खबर सामने निकल के आ रही है कि तस्वीरों के बाद कहीं ना कहीं मोदी जी हक्का बक्का होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से नफरत परोसी जाती है। गोदी मीडिया ने क्या मोदी जी का साथ छोड़ दिया? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिषेक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इस गोदी मीडिया के साथ यही बर्ताव होना चाहिए। इसी तरह से गोदी मीडिया को आईना दिखाना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ये गोदी मीडिया इतनी बेशर्म है कि हजार बार आप इन्हें पत्रकारिता का आईना दिखाएं मगर ये सुधरने का नाम नहीं लेंगे। मैं आज आपके सामने दो क्लिप रखना चाहता हूं, एक एबीपी न्यूज का और एक टाइम्स नाउ नवभारत का। और इन दोनों ही क्लिप्स में एक पात्र दिखाई देते हैं, जन सुराज पार्टी के पीके यानी प्रशांत किशोर। सबसे जो पहला वाला वीडियो क्लिप है उसे देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। यहां पर जो महोदया हैं, पापा की परी हैं, उनमें और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में कोई फर्क नहीं है। यहां पर देखिएगा किस तरह से वो सम्राट चौधरी को डिफेंड कर रही हैं। और जब प्रशांत किशोर अमित शाह पर सवाल उठाते हैं तो उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। इत्तेफाकन ये वही पापा की परी हैं जो जेब में हाथ डालकर एक पासवान की बस्ती में चली गई कि भाई तुम कहां काम करती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, इस तरह की बातें कर रही थी। पीके ने किस तरह से आईना दिखाया आप खुद देखिए। और आप देखिएगा दोस्तों, महोदया में और भाजपा के प्रवक्ता में कोई फर्क नहीं है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये एबीपी न्यूज चैनल है जहां मैं 5 साल काम कर चुका हूं। ये वो एबीपी न्यूज चैनल है जो टेलीग्राफ ग्रुप से आता है। टेलीग्राफ ग्रुप से, वो टेलीग्राफ अखबार जो देश के सम्मानित अखबारों में माना जाता है। ये वो एबीपी न्यूज है जहां पर संदीप चौधरी जैसे पत्रकार हैं, जहां प्रतिमा मिश्रा जैसे पत्रकार हैं, और यहां पर ये मोहतरमा भी हैं। मगर जैसा मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, आज मीडिया में उस तरह की पापा की परियां, उस तरह के गुल्लू और कालू हैं जिन्हें इस बात को लेकर खुशी हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तरफ हाथ कर दें या उन्हें बाय बाय कर दें। बस इसी बात को लेकर ये खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ मैंने न्यूज मीटिंग्स की है, और न्यूज मीटिंग में वो इस बात को लेकर खुश हो जाया करते थे या खुश हो जाया करती थी कि हमसे गिरिराज सिंह ने मुलाकात कर डाली। यह हालत है इन पत्रकारों की। गिरिराज सिंह ने इनको डिनर पर क्या बुला लिया, इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न हो जाया करते थे। मगर सबसे पहले देखा जाए प्रशांत किशोर किस तरह से गोदी मीडिया की इस पापा की परी को आईना दिखा रहे हैं। और बहुत जरूरी है, खासतौर से पत्रकारिता के छात्र इसे जरूर देखें। मेरी आपसे यह अपील है कि सब कुछ करना, मगर यह किसी भी कीमत पर पत्रकारिता नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है, एंकरिंग नहीं है। ऐसा कभी मत कीजिएगा, यह एक वैधानिक चेतावनी है। देखा जाए पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है, और देखा जाए प्रशांत किशोर किस तरह से इन्हें आईना दिखाते हैं। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत किशोर। आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ?
भाई इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कह रहे हैं? आपने अमित शाह से यह सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है। चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है। पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है। मान लीजिए आप बताइए नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है। सम्राट चौधरी अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तभी दिख जाएगी औकात। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं। आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई। राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के भाग गए वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो ऑल्टरनेट यहां पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं, अपने। मैंने कहा ना कितनी बड़ी ट्रेजेडी है ये कि एबीपी न्यूज टेलीग्राफ ग्रुप से आता है साहब, और उस टेलीग्राफ अखबार में रोज आप देखते हैं किस तरह से सत्ता को आईना दिखाया जाता है। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप में ऐसे पत्रकारों की क्या जगह है, मगर एबीपी न्यूज भी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, गोदी मीडिया बनकर रह गया है। इससे ज्यादा शॉकिंग बात नहीं हो सकती। जो आपने देखा चेहरे की रंगत किस तरह से उड़ गई थी जब पीके ने अमित शाह की बात की थी। चेहरे की रंगत किस तरह से उड़ गई थी जब उन्हें सम्राट चौधरी के इतिहास के बारे में बताया जा रहा था। और आप जानते हैं, उसमें आपने सुना होगा मोहतरमा क्या कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी फिर भी जीतती है। आपको याद होगा दोस्तों, यही मोहतरमा नेहा सिंह राठौर का इंटरव्यू कर रही थी, भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर। और नेहा सिंह राठौर ने बताया था अपने इंटरव्यू में कि किस तरह से रवि किशन और मनोज तिवारी, दोनों भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार्स, और अपनी फिल्मों में किस तरह के अश्लील गाने गाते थे और अश्लील फिल्में करते थे। इसके जवाब में भी मोहतरमा ने यही कहा था कि रवि किशन तो जीतते आए हैं, मनोज तिवारी तो जीतते आए हैं। यानी कि आप कोई भी गुनाह कर दो, क्योंकि आप जीत रहे हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। यह पत्रकार हैं, क्योंकि आप जीत रहे हैं लिहाजा आपसे सवाल नहीं किया जा सकता। अब आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सवाल करने वालों पर निशाना क्यों साधती है। क्यों न्यूज क्लिक पर इनकम टैक्स, ईडी और एंटी टेरर सेल का रेड मारा जाता है। क्यों अभिसार शर्मा को परेशान किया जाता है। क्यों कई एक्टिविस्ट 4-4, 5-5 साल से जेल में पड़े हुए हैं बगैर ट्रायल के। क्योंकि ये लोग सवाल करते हैं, और सवाल करना भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एक अपराध है। क्योंकि मैंने आपको बताया, ये मोहतरमा सिर्फ पीके को नहीं कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जीतती आई, अब बीजेपी कैसे जीतती आई है ये तो भाजपा जाने। जब आप सिस्टम हैक कर लें, जब पत्रकार भारतीय जनता पार्टी को खुदा के तौर पर पेश करें, जब पत्रकार प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करते हुए यह सवाल पूछें कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं रखा जाएगा। जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसी प्रक्रिया चले जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी हो, जब चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करे, जब न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल हो, जब एजेंसीज चाहे वो एनआईए हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधे या मेरे जैसे पत्रकारों को परेशान किया जाए, तब आप क्या उम्मीद करते हैं। और फिर ये मोहतरमा कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बार जीतती है, जैसा पहले इन्होंने नेहा सिंह राठौर को कहा था। इन्हें शर्म नहीं आती है। और अब मैं आपको दूसरा क्लिप दिखाना चाहता हूं। यह है टाइम्स नाउ नव भारत का क्लिप। यहां पर मोहतरमा जो है वो जनधन योजना लेकर आ रही है, और पीके कहते हैं कि आप किस जनधन योजना की बात कर रहे हैं।
और अगर मोदी जनधन योजना लेकर आए तो इसका मतलब उनसे कोई सवाल ही ना पूछा जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी पंडित नेहरू को गाली देती रहती है, जो आईआईटी लेकर आए, जिनकी वजह से भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वजूद में आया, जिनकी वजह से भाभा एटॉमिक सेंटर वजूद में आया, जिनकी वजह से, जिन्होंने नींव तैयार की भारत की वैज्ञानिक सोच की, भारत के डॉक्टर्स की, भारत के इंजीनियर्स की, और उस नेहरू को ये लोग गाली देते रहते हैं। सुना जाए पीके किस तरह से आईना दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत की इस एंकर को। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी को भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है, और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन। तो साहब आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से मीडिया जो है यहाँ पर सीधे तौर पर डिफेंस करती हुई नजर आ रही है। और जब इस मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाए या मोदी मीडिया कहा जाए तो यही मीडिया किस तरह से एकदम से उग्र हो जाती है, एकदम से किस तरह से गर्म हो जाती है और किस तरह से दहाड़ने लगती है दोस्तों। लेकिन मीडिया स्टूडियो के अंदर बैठकर किस तरह की हरकतें करती है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।